अब हम बात करेंगे कि हमने अपने दांतों को कैसे अच्छा रखना है, साफ़ रखना है, हमने अपने दांतों का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी पूरी जो पर्सनालिटी है वो जुड़ी है हमारी स्माइल से। अगर हमारी स्माइल लाइन अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, ये तो आपको सबको पता है। तो हमारी स्माइल लाइन का परफेक्ट होना, हमारे दांतों का साफ़ होना वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैं आपको बताऊँ, दांतों से जो मुँह से एक स्मेल आती है, कुछ सामने बात कर, मैंने तो अपनी बहुत ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि मैं एक्टिंग शोबे से हूँ, सामने मेरे एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेसेस होती थी जो कि डायलॉग बोल रही होती थी समटाइम्स क्योंकि इंसान है, सुबह से शूट चल रही होती है। अब जाहिर सी बात है हर कोई दांत ब्रश करने तो नहीं लेकर आया होता, टूथपेस्ट या इतने को जब हम काम करते थे सेंस नहीं थे जितनी अब अवेयरनेस है। तो वो होता ये था कि मुँह से स्मेल आना शुरू हो जाती थी सारा दिन की, क्योंकि पेट में आपके गैस सी जमा होती है, वो फिर आपके मुँह के ज़रिए एक दांतों में भी अगर कुछ गंदगी हो जाए, साफ़ ना हो, तो फिर उसकी स्मेल बनना शुरू कर देती है। तो वो मैं बड़ा सहती थी। मैं एक्टिंग करती थी, किसी के मुंह के डायलॉग होते थे तो वो मुंह के भपके ऐसे दूर दूर से आते थे कि मैं यूँ हट हट के एक्टिंग के डायलॉग सुन रही होती थी। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप किसी मीटिंग्स में जाएँ, ऑफिस में काम करें, आपके कोलीग्स हों, आपसे बात कर रहे हों या कोई भी, तो आपकी स्माइल लाइन साफ़ हो, दांत चमके हुए हों, मुंह से स्मेल ना आए, ये सारी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ख़राब हो जाते हैं एक बार, दांत कीड़ा लग जाए, गंदे हों, पीले रंग के हों, हल्दी जैसे अजीब से अनशेप्ड हो, तो वैसे ही आपका इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपने ज़ीरो नहीं रहना, अपने हीरो रहना है। और हीरो रहने के लिए आपको एक अच्छा डेंटिस्ट चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपके दांतों का ख़ास ख्याल रखे, और आपका ख़ानदानी डॉक्टर हो जो आपकी हिस्ट्री को जानता हो। दांतों की एक एक्सपीरियंस में आपको बात बता दूं कि डॉक्टर चेंज नहीं करने चाहिए। ये जो हम स्विच करते हैं ना, इस डॉक्टर के पास टाइम में दूसरे के पास चले आते हैं, तीसरे के पास जाकर स्केलिंग का, आपने डॉक्टर नहीं बनना। आपको क्या पता आपको स्केलिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। समटाइम डॉक्टर कहते हैं ना हर 6 महीने में या 3 महीने में स्केलिंग करानी ज़रूरी थोड़ी है। आप डॉक्टर से रुजू कीजिए ना, वो आपको बताएंगे। समटाइम्स आपको नहीं पड़ती, आप दांतों का ख्याल रखते हैं तो वेल, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे आज, के दांत जो पीले हैं और दांतों के ऊपर एक जो प्लाक सी जमा हो जाती है, उन सबको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं घर में, उसका कैसे ख्याल रखें। डॉक्टर सईद मन्नान अज़हर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। एज़ यूजुअल हमारे पास आते हैं और बड़ा गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। हाउ आर यू? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जो खूबसूरत आपकी स्माइल लाइन है, आप जैसे ख़ुद अपना ख्याल रखते हैं, मैं चाहूँगी सबको सिखा दें एज डेंटिस्ट। आपको ये सारे तौर तरीके पता है, हमें भी बताएं। बिल्कुल, आई एम हियर फॉर दिस। आप पूछे क्वेश्चंस। ये जो दांत पीले हो जाते हैं हल्दी की तरह, जब हम कोई पीला खाना खा लें, हल्दी वाला आलू गोश्त खा लें या कोई दाल हल्दी वाली खा लें, कोई येलो शेडेड कलर फूड खा लें, तो हमारे दांत बिल्कुल उसी कलर के हो जाते हैं। तो इसके साथ हम फिर क्या सलूक करें? ये पीले दांत कैसे साफ़ हो सकते हैं? प्लाग जमा हो जाती है दांतों के ऊपर अजीब सी, तो इन सब का क्या हल है, क्या करें? अच्छा, दो चीज़ों की वजह से आपके दांत पीले दिखते हैं। एक तो ये कि प्लैक, दूसरा स्टेन्स। जो स्टेन्स होते हैं वो ये होता है कि आपने फूड कलर लिया, कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग, बीटेड नट चूइंग, किसी भी गुटखा वगैरह, उन सब चीज़ों की वजह से जो फूड कलर है या उसका जो कलर है वो एम्बेड करना शुरू हो जाता है ऑन योर टीथ। उसकी वजह से दांतों में स्टेन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो कॉस्मेटिकली वो बहुत बुरा लगता है। दूसरी, उसके अलावा जो प्लैक है, व्हेन वी च्यू फूड, तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों पे फंसे रह जाते हैं एंड वी डोंट क्लीन दोज, या रिंस नहीं किया या फ्लॉस नहीं किया, और उसके बाद हमारे सलाइवा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो डिपॉजिट होने की वजह से और वहाँ पे बैक्टीरियाज कॉलोनी बनाते हैं, वो भी प्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वो प्लैक आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड वो ब्लैक कलर का एक टार्टर या कैलकुलस के नाम पे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए वो कॉस्मेटिकली जो दिखने में बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बेसिकली वो चीज़ होती है। मगर वो स्मेल कॉज भी करता है मुंह की? ओ यस, स्मेल की, दिस इज कॉल्ड हेलिटोसिस मेडिकल टर्म में। हेलिटोसिस का जो सबसे मेजर रीज़न ये है कि आपके प्लैक और कैलकुलस का डेवलप होना, क्योंकि वो जब बैक्टीरियाज कॉलोनी बना रहे हैं तो ऐसे गैसेस सिक्रीट कर रहे होते हैं और आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बैड ब्रेथ और हेलिटोसिस यानी का प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आप टाइमली क्लीन करवाते हैं, ख़ुद भी क्लीन रखते हैं, आपका डेंटिस्ट आपको कह रहा है कि नहीं आपको प्लैक भी नहीं है, कैलकुलस भी नहीं है, फिर भी आपको हेलिटोसिस डेवलप हो रहा है, तो उसकी रीज़न होती है आपको स्टमक इश्यूज़ होना। उसके अलावा फिर अगर स्टमक इश्यूज़ भी नहीं है, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बता दिया कि आपके वो वाला मसला भी नहीं है, फिर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि एक हल्का सा अरोमा तो है हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारे स्टमक से एक फील तो आती है, तो आपको फील ज़रूर हो रहा होता है, लेकिन सेकंड पर्सन को यूज़ नहीं, वो फील नहीं हो रहा होगा वो चीज़। अच्छा, तो ये जो प्लैक वगैरह होती है डॉक्टर साहब, ये आपके मसूड़ों के जो ब्रीथ कर रहे होते हैं, आपके जो गम्स ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्या उसको भी ब्लॉक कर देती है? प्लैक की सबसे जो कॉमन जो आपके जो व्यूअर्स हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहला ये है कि उनके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है गम्स में से।
जैसे ब्रश करते वक्त या वैसे भी अगर मुंह में सक्शन ऐसे करें तो उनको ब्लीड होना, उनको फील होगा, ब्लड का टेस्ट आएगा मुंह में, उसकी रीज़न भी होती है। उसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं बैड ब्रेथ होना, और अक्सर पेशेंट्स को नोट कर वो कहते हैं, हमें पूछते हैं कि हमारा मसूड़े छोड़ रहे हैं दांतों को, हमारे जो है गम्स नीचे जा रहे हैं और वो लूज़ हो गए हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्लैक। वो आपकी गम्स को, बोन को अपने से दूर कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत जो हैं वो एक टाइम आता है वो हिलना शुरू हो जाते हैं और वो दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। आपने अक्सर पेशेंट्स भी हमें कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कोई मिल जाता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह की पेरेंट्स वगैरह अक्सर बताते हैं कि बेटा आपने डेंटिस्ट्री की, इसमें क्या फ़ायदा, हम तो कभी ज़िंदगी में डेंटिस्ट के पास नहीं गए। उनके जब हम दांत देखते हैं तो उनमें मुंह में कोई दांत ही नहीं होता। वो होता ये है कि वही प्लैक डेवलप होता गया, दांत लूज़ होते गए, एक टाइम आया कि वो हिलते हिलते खुद ही गिरना शुरू हो गए। उनको पेन नहीं हुआ लेकिन वो दांत गिर गए। अच्छा, तो क्या ये भी मिथ सही है कि एक दांत निकलेगा तो बाकी सारे निकलना शुरू हो जाएंगे? तो वो जो गम कहते हैं ना दांत छोड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी कि एक दांत निकला है, गम जगह से स्पेस छोड़ी है, उसके बाद सारे दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, सारे निकलना शुरू हो जाएंगे, है? हाँ, ये दो इश्यूज़ हैं, लेकिन जो ये वाला आपने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मुंह में एक दांत भी अगर निकल गया ना, एक्सेप्ट फॉर द विजडम टीथ, कुछ लोग या ब्रेसेस के लिए अगर कोई आपके दांत एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके जो बाकी डेंटिशन है जो कि नॉर्मली 28 दांत होते हैं विदाउट ब्रेसेस, विद ब्रेसेस अगर आपने कोई एक्सट्रैक्शंस करवाई तो दैट वुड बी 24। सो अगर आपके ये दांतों में से एक भी दांत अगर निकल गया तो आपके आसपास के दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। और बहुत कॉमन इशू होता है कि पेशेंट्स जो आपका फर्स्ट मोलर होता है वो 6 ईयर्स की एज में आता है। जब वो 6 ईयर्स की एज में दांत आया तो उस टाइम पे बच्चा इतना केयरफुल भी नहीं होता और सबसे पहले कैविटी भी उसमें लगती है, सबसे पहले दांत निकलता भी वो वाला है। और इतना कॉमन है कि जब नीचे वाला दांत निकल गया तो ऊपर वाले दांत पे जब ग्रेविटी का फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है तो वो ओवर इरप्ट यानी नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड देन उस जगह को कवर करने के लिए बाकी सारे दांत कोशिश करते हैं और वो सारे दांत हिल जाते हैं। सो इसी वजह से अगर आपने दांत निकलवाया है तो वहाँ पे दांत लाजमी लगवाएं और कुछ ही अरसे में, साल के अंदर लगवाएं, वरना हिल जाते हैं। जो हमने लगाना है वो बाकी ब्रेसेस के थ्रू लगाना, बस कोई वायर करके, या फिर हमने उसको इम्प्लांट करके लगाना है ताकि बाकी दांत ना हिले और गम पकड़ ले? नो, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना उस पर ब्रेसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका दांत गिर जाए तो कैविटी लगने की वजह से, तो आप इम्प्लांट, ब्रिज, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ब्रिज इन मॉडर्न डेंटिस्ट्री हम बहुत डिस्करेज करते हैं, बहुत मजबूरी में करना चाहिए। या अगर 7 वाले दांतों का रूट कनाल हुआ हुआ है तो आप ब्रिज करवा सकते हैं, अदरवाइज ब्रिज नहीं करवाएं, इम्प्लांट ही करवाएं ताकि गम लॉस ना हो। इसकी रीज़न ये है कि आपके एडजेसेंट टीथ जो है वो बिल्कुल हेल्दी हैं। जब हमने एक दांत को रिप्लेस करने के लिए 7 वाले दांतों को शेव ऑफ करके ब्रिज बनवा लिया, सो अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको पेन भी ना हो, लेकिन इन फ्यूचर उन्हीं में ही इन्फेक्शन हो जाएगा। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। उसके बाद हम पूछेंगे प्लाक को जो हम घर में साफ कर रहे होते हैं वो क्या तरीका है, और जो अगर हम जाके डेंटिस्ट के पास साफ कराते हैं वो क्या तरीका है। स्टे ट्यून्ड।